तय निजी फंड से मेरा है, अपने निजी अकाउंट से इन्हें 50,000 अभी दे रहा हूं और भविष्य में भी अगर जरूरत पड़ेगी इनको 1,00,000 2,00,000 रुपया का, तो मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं आप लोग के चैनल के माध्यम से कि इनको और आर्थिक मदद मैं करूंगा और किसी भी न्यायिक प्लेटफॉर्म पर जहां भी जाना होगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक, अपेक्स कोर्ट तक मैं जाऊंगा इनके लिए और मैं इनके साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं और जितना इनको मदद होगा, और इनको कोई ना डरा सकता है ना कोई धमका सकता है जब तक मैं जिंदा हूं। आज पट्टी शीतल गांव से मैं घोषणा कर रहा हूं कि मैं चाहूंगा कि दोषी कितना हो बड़ा हो, कितना हो पावर रखता हो, चाहे किसी भी तरह का दुष्कर्मी हो, उसको आजीवन कारावास हो, इसके लिए मैं कानूनी रूप से मुकदमा लड़ूंगा, निःशुल्क लड़ूंगा, अंतिम क्षण तक लड़ूंगा। चेक लाइए, कितना का 50,000 मैं दे रहा हूं अपना निजी फंड से। डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण ने अपने फंड से इस परिवार को आर्थिक मदद किया है 50,000 रुपए का। जब निष्कर्ष भारत यहाँ से पहले दिन पूरी तरीके से जांच रिपोर्ट एक ले जाके इनसे कहा कि क्या उस बच्ची के लिए आप आगे आइएगा, इन्होंने कहा कि मुकदमा से लेके केस तक जो भी होगा हाईकोर्ट तक निःशुल्क लड़ूंगा और खर्च भी जो भी होगा, लेकिन ये 50,000 की एक आर्थिक मदद डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण की तरफ से निष्कर्ष भारत और तमाम हमारी जो एक मीडिया टीम छपरा में काम करती है, उसमें रैना न्यूज भी है, तमाम लोग जो हैं उनके कहने पे और हमने जो मोटिवेट इनको किया कि डॉक्टर साहब जरा देखिए, आप एक जाने माने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, सर्वोच्च न्यायालय के भी अधिवक्ता हैं, पटना उच्च न्यायालय के भी अधिवक्ता हैं, किसी से कुछ कहता कि नहीं साहब मेरे पास ही इतना है कि मैं जरूर आर्थिक मदद करूंगा। स्पॉट पर पहुंचे, क्रिमिनल लॉयर हैं, पीओसी से लेके तमाम बिंदुओं की जांच की, अपने से समझे हैं और देखिए आर्थिक मदद दे रहे हैं 50,000 रुपए की, और ये वादा के साथ कि भविष्य में कुछ भी मदद की जरूरत पड़ेगी हमेशा आगे खड़े रहेंगे परिवार के साथ, क्योंकि बेटी किसी जाति की नहीं होती है, बेटी समाज की होती है। सर, आज पीड़िता को आपके द्वारा 50,000 का चेक दिया गया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमने घोषणा किया था सोमवार को कि मैं सारण की जो घटना है वह बड़ा ही दर्दनाक घटना है पट्टी शीतल की, और ये किसी भी समाज के रहे उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन इनकी माली स्थिति को मैंने देखा और पता करवाया था तो लोगों ने कहा था कि बड़ा ही अत्यंत गरीब परिवार से हैं। आज मैं हालांकि उसी दिन मैं घोषणा किया था कि केस मुकदमा लड़ने के लिए मैंने या जो भी होगा आर्थिक प्रॉब्लम उनको है, तत्कालीन मैं अपने निजी कोष से 50,000 रुपया का मदद करूंगा, उनको आर्थिक मदद करूंगा, इसलिए कि भगवान अगर देता है तो समाज सेवा में आना चाहिए। प्रैक्टिस भी भगवान की कृपा से ठीक ठाक, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता है। निजी फंड से मेरा है, अपने निजी अकाउंट से इन्हें 50,000 अभी दे रहा हूं और भविष्य में भी अगर जरूरत पड़ेगी इनको 1,00,000 2,00,000 रुपया का, तो मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं आप लोग के चैनल के माध्यम से कि इनको और आर्थिक मदद मैं करूंगा और मुकदमा में, इसलिए देखिए ऑनरेबल हाईकोर्ट का मैं वकील हूं, इसलिए तो ट्रायल कोर्ट में मैं मुकदमा नहीं लड़ सकता हूं, लेकिन हमारे छपरा न्यायालय में जो वकील लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा और मदद करवाऊंगा न्यायिक रूप से, और किसी भी न्यायिक प्लेटफॉर्म पर जहां भी जाना होगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक, अपेक्स कोर्ट तक मैं जाऊंगा इनके लिए। आप देख सकते हैं इनकी माली स्थिति को देख करके, और जहां पर घटना स्थल था उस घटना स्थल पर भी मैंने गया तो एक चीज मैं देखा कि गरीबों की कोई जाति नहीं होती है और गरीब के मदद के लिए बहुत कम लोग आगे आते हैं। ये समाज में बहुत गंदी एक विचारधारा है, अमीरों के साथ सब लोग खड़ा होता है, तो इनकी माली स्थिति को देख करके और मैं इनके साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं और जितना इनको मदद होगा, और इनको कोई ना डरा सकता है ना कोई धमका सकता है जब तक मैं जिंदा हूं, और ये मेरे परिवार के सदस्य के रूप में इनको आज मैं अपना रहा हूं। कहीं भी इनको जरूरत पड़ेगा सामाजिक आर्थिक, मैं हर तरह से एक बेटा और एक भाई के रूप में इस परिवार के लिए मैं खड़ा रहूंगा। और आज पट्टी शीतल गांव से मैं घोषणा कर रहा हूं कि मैं चाहूंगा कि दोषी कितना हो बड़ा हो, कितना हो पावर रखता हो, चाहे किसी भी तरह का दुष्कर्मी हो, उसको आजीवन कारावास हो, इसके लिए मैं कानूनी रूप से मुकदमा लड़ूंगा, निःशुल्क लड़ूंगा, अंतिम क्षण तक लड़ूंगा, इसलिए कि बेटी किसी जाति धर्म की नहीं होती है, वह बेटी होती है और यह बिहार की बेटी है, और इसके लिए हम कुछ भी करेंगे। जितना भी न्यायिक स्तर पर मुझे लड़ना होगा, मैं पैसे की परवाह नहीं करूंगा और लोग देखूंगा नहीं कि क्या कह रहे हैं। आज मैं सच्चाई में बता रहा हूं, मुझे भी लगा था कि कोई इसको मरोड़ा हुआ तो नहीं है घटना है, लेकिन जब मैं आया घटना स्थल पर देखा और जहां पर हत्या की गई है उस कुएं में 1.5 फीट और 2 फीट पानी है। 1.5 फीट और 2 फीट पानी में कोई मरेगा क्या? कोई गिरेगा? उसको तो मार करके दुष्कर्मियों ने विरोध किए, हल्ला होने लगा तो गर्दन दबा दिया होगा और उसमें डाल दिया है। तो आज मैं लड़ूंगा और किसी हद तक लड़ूंगा मुकदमा, चाहे कुछ भी हो। आज वरिष्ठ अधिवक्ता कौशलेंद्र जी के द्वारा 50,000 का चेक आपको दिया गया, क्या कुछ कहेंगे? हमको मदद मिला है। हमारे बड़े भाई हैं
घर का गरीब का मदद किए हैं। क्या कहोगी, न्याय की उम्मीद है ना? अभी लगा उम्मीद तो है, उम्मीद है क्योंकि पापा समाज चाचा समाज आए हैं लोग, तो वो लोग तो न्याय दिलवाइबे करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं दिलवाएंगे, लेकिन न्याय जरूरी है हम लोग को। हम बेटा आए हैं इतना मतलब हम घोषणा करके जा रहे हैं कि तुम मेरी बेटी समान हो, किसी तरह का जरूरत हो हम चट्टान की तरह खड़ा रहेंगे, न्याय के क्षेत्र में भी मदद करेंगे, आर्थिक रूप से मदद करेंगे। आज हम देखो एक छोटा सा आंशिक हमसे जो बना निधि कोष से 50,000 तुमको दे रहे हैं और हर तरह से मैं लड़ूंगा। जब तुमको जरूरत पड़ जाएगा किसी भी तरह का पर्व तीज, हर तरह से मैं इस परिवार के लिए एक बेटा के एक भाई के रूप में मैं खड़ा रहूंगा। वन मैन्स राइट इज अनदर मैन्स ड्यूटी, इन दिस वे राइट एंड ड्यूटी आर इंटरडिपेंडेंट, दीज आर टू पार्ट्स ऑफ सेम थिंग। मेरा अधिकार था मैं यहाँ तक आना और कर्तव्य बनता है आप लोग के, हमको आप लोग कोई चीज कहिएगा और आपका भी अधिकार बनता है हमसे कोई चीज की कमी हो कहिएगा, हम हर तरह से आपके साथ खड़ा रहेंगे। पता है कि दुष्कर्मी कितना हो बड़ा है, मैं देखा हूँ, मेरी मानवता शीर्षक का रो पड़ी है कि 1.5 फीट 2 फीट पानी में कोई डूब के नहीं मर सकता है। उसको पौड़ने भी आता था, हाँ तैरने भी आता, तैरने भी आता है। देख लीजिए, सुन लीजिए, छोड़ो रो नहीं बेटा, हमारी भी आंसू आती है, मेरे अंदर भी समझता है, तो निश्चित है कि दोषी को सजा दिलाऊंगा। अब कोई पुलिस की तरफ से दबाव तो नहीं मिल रहा है ना? पुलिस अभी आया ही नहीं है हम लोग के पास। उसके बाद नहीं आया है कोई? जिस दिन हम आए थे उसके बाद 1-2 दिन आए हैं लोग? दिन आए हैं, रात में आए थे लोग कि 24 घंटा बाद केस हुआ है। हाँ, ये वो बोल के चले गए थे। ये क्या मतलब होता है कौशलेंद्र जी? 24 घंटा बाद केस होता है, यानी प्रशासन लिपापोती करना और क्या है बताइए? इनका ले गया है क्या? मोबाइल ले गया है, मोबाइल आपका ले गया है, ले गई है पुलिस, मोबाइल इनकी पत्नी को ले गए, बताइए बिना पंचनामे के ले गए? नहीं, वो सीजर लिस्ट में उसको दिखाना है, लेकिन इनके पास से क्या सीज करेगी भाई? इनके मोबाइल में क्या रहेगा? आप अगर ले गए हैं तो उसका सीडीआर निकलवा करके तुरंत इनको मोबाइल बड़ी वाली थी छोटी वाली? बड़ा वाला है। बड़ा वाला बड़ा क्या निकलेगा सीडीआर? अमानवीय घटना वो है। बोल के कहीं ना कल ही मिल जाएगा फोन। हाँ। आज 10 दिन हो गया नहीं। वही क्या नाम है? सारा- प्रीति कुमारी। प्रीति कुमारी सारण, ये है प्रीति कुमारी, देख लीजिए। सारण प्रशासन का वो जो रहे वो ऐसा जो हम लोग कंसर्न करते हैं, कौन है क्या है, पुलिस का काम है। हाँ। लेकिन सच्चाई है कि आप देख सकते हैं पूरे बिहार वासी, हमको बोलना पड़ रहा है कि देखिए कितनी छोटी बच्ची है, 2 बार ही गिर गई, अभी पानी दिया गया, ये सब देखिए बैठे हुए हैं, उस चाचा हैं इधर, उसके पापा हैं इधर, फुआ है, चाची है। तो यह घटना बड़ा ही दर्दनाक घटना है और हमारे जैसा वकील अगर चुप बैठता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं यह आज भी अभी भी ऑन रिकॉर्ड घोषणा कर रहा हूं कि इस परिवार को भविष्य में भी आर्थिक सामाजिक जिस तरह के मदद की जरूरत होगा, हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर हर एक तरह से एक मानवीयता, मेरे भी बेटी है, बहन है, तो एक बेटी बहन मैं समाज के मान करके, और मैं समाज मीन्स बिहारी समाज, देश की समाज को मान करके, और किसी भी प्लेटफॉर्म पर जहां भी जरूरत पड़ेगा तो एक लड़की के फादर का जो नाम है, नाम हम लेना ठीक नहीं समझते हैं, तो उनके एक भाई के रूप में मैं खड़ा रहूंगा, चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा, और किसी भी हालत में चाहूंगा कि दुष्कर्मी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। मेरा यही लास्ट उक्ति है और इतना कह करके ही इनको सांत्वना देते हुए अब मैं और एक चीज मैं और कह दूं, पटना में बैठ के जो भड़तई पत्रकार जो कर रहे हो ना, मैंने बता दिया तुमको, आओ हिम्मत है तो, जो बैठ के जातिवाद की राजनीति जो कर रहे हो पत्रकार भड़तई सब, चेतावनी दे दी है तुमको हम। बताइए, गरीब की कोई जाति होती है? बेटियों के मामले में, वो भी खास करके बिहार की बेटियों के मामले में, और मैं कहना चाहता हूं चाहे जिस बिरादरी की बेटी हो, निष्कर्ष भारत डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण खड़े रहेंगे। अब भड़तई करोगे तो तुमको भी कोर्ट में खींचे में हमको ज्यादा देरी नहीं लगेगी। नहीं, सबसे बड़ी चीज है ना कि अरे यार कर रहा है भड़तई, सबकी जातिवाद की भड़तई कर रहा है, वैसे रीट मामले का यहाँ का कर रहा है। उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। किसी भी बेटी होती है, उसकी जाति नहीं होती है, उसके घर में एक वकील की भी बेटी है, एक पत्रकार की भी बेटी है, एक डॉक्टर की भी बेटी है, एक IPS की भी बेटी है, IAS की भी बेटी है, एक मजदूर की भी बेटी है, एक मिडिल क्लास की भी बेटी है। तो बेटियों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर मैं मानता हूं दूसरा एंगल लोग देने का कोशिश किए हैं, तो हत्या कहाँ है? प्रेम में हत्या कहाँ लिखा हुआ है बताइए? हत्या क्यों हुआ? क्या है? उनसे पूछना चाहिए। स्पॉट पर आया, तुम नीचे जाके देखा है कुआं में 1.5 फीट पानी है, 1.5 फीट पानी में कोई डूब कर मरेगा? हमारे अंदर भी, हम भी एक मानव है, तो आक्रोश मेरे अंदर भी आता है। तो मैं इस घटना को देख करके यहाँ आने के बाद और मेरे अंदर दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी है। लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं? पीड़िता के जो है निर्भया है, उसका जान को तो लौटा नहीं सकते हैं, लेकिन आत्मा के शांति के लिए और परिवार को सबल देने के लिए और हर तरह से अपडेट करने के लिए सामाजिक आर्थिकों में हर रूपों में खड़ा रहूंगा। इस परिवार के एक बेटा बन के मैं यह घोषणा करता हूं, पट्टी शीतल, सारण के पट्टी शीतल गांव से।